हेलो गाइस, मैं लेकर आया हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है क्लासरूम फॉर हीरोज। और अगर आप लोगों को हीरो एकेडमी टाइप का एनिमे देखना पसंद है तो मैं आप लोगों को गारंटी देकर बोल सकता हूँ आप लोगों को ये एनिमे देखने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम एक डेमन को देख पाते हैं जो कि एक हीरो से बोल रहा होता है, तुम हार गए मुझसे इस दुनिया को बचाने में। जो सुनने के बाद हीरो एक पत्थर हाथ में उठाता है और बोलता है मेरे पास बस यही है। फिर वो डेमन एक बहुत ही बड़ा मीटियोरॉयड लेकर उस हीरो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हमारा हीरो भी एक छोटा सा पत्थर लेकर उस मीटियोर के ऊपर अटैक कर देता है और वो छोटा सा पत्थर का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो बड़ा मीटियोरॉयड को तोड़ देता है। जिसके बाद हीरो हाथ में तलवार लेकर बोलता है चलो 1-on-1 फाइट करते हैं। जिसके बाद उस हीरो के साथ उस डीमन की एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध होना शुरू हो जाता है और वो युद्ध इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि आसपास का जगह तो पूरा तबाह हो जाता है। फिर बहुत समय बीतने के बाद हम देख पाते हैं हीरो और डीमन दोनों की हालत ही काफी ज्यादा बुरा होता है। फिर वो डीमन हीरो को मार देता है और हीरो भी डीमन को मार देता है। अब अगले सीन में हम एक स्कूल को देख पाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे जा रहे होते हैं और वहीं पर हम और एक लड़के को देख पाते हैं जो कि बोलता है तो नॉर्मल पीपल ऐसे स्कूल जाते हैं। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोलता है अब से मैं बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा और एक नॉर्मल पीपल की तरह जिंदगी बिताऊंगा। जिसके बाद वो लड़का एकेडमी के अंदर जाकर बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रहा होता है और उसी की तरह भी बहुत सारे स्टूडेंट देख रहे होते हैं और उसको अजीब समझ रहे होते हैं। तभी वो कुछ स्टूडेंट के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। फिर वो और दो स्टूडेंट के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। जिसके बाद वो चारों स्टूडेंट ब्लेड के साथ दोस्ती कर लेते हैं और इस वजह से ब्लेड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है मेरे अब 4 दोस्त हो गए हैं, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं 100 दोस्त बनाऊंगा। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है तुम लोग ऐसे रास्ते में शोर क्यों मचा रहे हो। जिसे देखकर कुछ स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव करते हैं और ब्लेड को बोलते हैं ए अर्नेस्ट फ्लेमिंग है और ए इस स्कूल की टॉप स्टूडेंट है। सभी लोग इसको एम्प्रेस बोलकर पुकारते हैं, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो सीधा जाकर उस लड़की से बोलता है मेरा नाम ब्लेड है। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है तुम कौन हो, मैंने तो पहले तुमको देखा नहीं था। तभी पीछे से एक लड़की बोलने लगती है अर्नेस्ट समा ब्लेड हमारे स्कूल में ट्रांसफर हुआ है। जिसके बाद अर्नेस्ट बोलने लगती है हम यहाँ पर हीरो बनाते हैं ताकि वो लोगों और देश को प्रोटेक्ट कर पाए। जिसमें ब्लेड बोलता है मुझे हीरो बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर बहुत सारे दोस्त बनाने आया हूँ। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन ब्लेड को इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है मुझे तो हेडमास्टर के ऑफिस में जाना था, क्या तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओगी। जिसके अगले पल ही हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि ब्लेड को लेकर हेडरूम के ऑफिस के सामने आ जाती है। फिर वो लोग जब ऑफिस में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं हेडमास्टर तो पूरा किंग बनकर तैयार है और हेडमास्टर को देखकर अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा डर कर झुक जाती है, लेकिन इससे भी ब्लेड को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देखकर अर्नेस्ट बोलती है कि ब्लेड अपना माथा नीचे करो। वहीं पर अर्नेस्ट तो हेडमास्टर की बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है मैं तो आपसे कब से बात करना चाहती थी, मैं आपको और भी ज्यादा ग्रीट भी करना चाहती थी। ठीक तभी हेडमास्टर बोलते हैं कि अर्नेस्ट क्या तुम थोड़ी देर बाहर जाओगे, मैं ब्लेड के साथ थोड़ी देर प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो बाहर चली जाती है और उसके जाने के बाद ब्लेड हेडमास्टर के साथ बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहा होता है और वो बोलता है तुमने अच्छा किया कि उसको बाहर भेजा, उसका खराब साइड में और झेल नहीं पा रहा था। और ब्लेड हेडमास्टर से ये भी बोलता है लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ब्लेड बोलता है हीरो तुमने देखा मैंने तुम्हारे पावर को फिर से रिगेन कर दिया। जिसमें ब्लेड बोलता है मैं यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन बनने आया हूँ। और फिर हेडमास्टर बोलता है हम यहाँ पर ग्रेट हीरोज बनाएंगे बिल्कुल तुम्हारे जैसा। जो सुनने के बाद ब्लेड बोलता है ऐसा मत करना, ऐसे करने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि डेमन किंग और अब नहीं रहा। जिसके बाद हेडमास्टर बोलने लगता है तुम हो ओ ग्रेट हीरो। मतलब कि एपिसोड के स्टार्टिंग में हमने जिस हीरो को देखा था वो हीरो ही अब ब्लेड है। अगले सीन में हम बहुत सारे टाइप के हीरोज को देख पाते हैं जो कि प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वहीं पर साइड में अर्नेस्ट खड़ी हुई होती है और तभी वहाँ पर ब्लेड भी आ जाता है। जिसके बाद ब्लेड बोलने लगता है मैंने तो लोअर क्लास के लिए एग्जाम दिया था, लेकिन मुझे बोला गया कि मैं यहाँ पर आऊँ। और फिर वो अर्नेस्ट को एक सिल्वर कलर का चेन भी दिखाता है और ये देखने के बाद तो अर्नेस्ट को विश्वास ही नहीं हो रहा और वो बोलती है लगता है तुमने चीट करके इस क्लास में आ गए हो और वैसे भी ये एकेडमी हाफ हार्टेड पीपल के लिए नहीं है। तो फिर ब्लेड बोलने लगता है मैं हाफ हार्टेड नहीं हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा सीरियस हूँ 100 दोस्त बनाने के लिए। जिसके बाद ब्लेड सभी हीरोज के पास जाकर बोलता है मेरा नाम ब्लेड है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। वही साइड में खड़ी अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर बोलती है क्या तुम मेरे बात सुनोगे। तभी अचानक से ब्लेड आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है मैं तुम्हारे बात सुन रहा हूँ। जिसके बाद अर्नेस्ट
का मुंह बहुत ज्यादा लाल हो जाता है और वो बोलता है मेरे सर को पैट मत करो। जिसके बाद वो ब्लेड निकलकर बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है और इस अटैक की वजह से तो दीवार भी टूट जाता है, लेकिन ब्लेड उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉच कर लेता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आकर बोलती है इंस्ट्रक्टर ने सभी को असेंबल होने के लिए बोला है। जो सुनकर अर्नेस्ट बोलती है ठीक है। वहीं पर ब्लेड उसको भी अपना नाम बताने लगता है और बोलता है मेरा दोस्त बन जाओ। जवाब में वो लड़की भी बोलती है मेरा नाम सोफी है। और ये देखने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सोफी ऐसे ही किसी से बात नहीं करती। वही दूसरी तरफ अर्नेस्ट इंस्ट्रक्टर को बुलाती है और उससे बोलती है मैं इस न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट की एबिलिटी को चेक करना चाहती हूँ। अब अगले ही पल उनके सामने एक बहुत ही ज्यादा हार्ड मेटल का कवच रखा हुआ होता है और उन दोनों का कंपटीशन होता है कि इस हार्ड मेटल के कवच को कितनी आसानी से काटा जा सकता है। वहीं पर अर्नेस्ट ब्लेड को बोलती है अगर तुम इसको नहीं काट सकते तो तुम इस एकेडमी को छोड़कर चले जाओगे क्योंकि ये एक एडवांस लेवल का क्लास है और ये बहुत ही ज्यादा अलग है। अब अगले ही पल ब्लेड उस कवच को काटने के लिए रेडी हो जाता है और उसका स्पीड तो देखकर बाकी सारे सभी सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो अपना सबसे ज्यादा खतरनाक अटैक ड्रैगन ईटर का अटैक कर देता है और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो कवच एकदम टुकड़ों टुकड़ा में बिखर जाता है। वहीं पर साइड में खड़ी हुई अर्नेस्ट के कपड़े भी फट जाते हैं और वहाँ का जो दीवार था उसमें तो एक बहुत ही बड़ा होल भी बन जाता है और बाकी सारे सुपर हीरोज की हालत भी काफी ज्यादा बुरी होती है, लेकिन सिर्फ सोफी अकेली वहाँ पर खड़ी होती है। जिसके बाद ब्लेड ने जिस तलवार को यूज किया था वो तो एकदम टूट जाता है। तभी वहाँ पर अर्नेस्ट आ जाती है और उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो ब्लेड से पूछती है आखिरकार तुम हो कौन। ब्लेड को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन वो जब बाकी सुपर हीरोज की हालत देखता है तो वो बोलता है मैं कोई खास इंसान नहीं हूँ, मैं एक ऑर्डिनरी हूँ, ऑर्डिनरी। देन अगले सीन में हम अर्नेस्ट को खाना खाते हुए देख पाते हैं और तभी उसके साइड में ब्लेड भी आकर बैठ जाता है। जिसके बाद वो अपने बाकी 4 दोस्तों को भी बुलाने लगता है, लेकिन वो दोस्त जब अर्नेस्ट को उस टेबल पे बैठे हुए देखते हैं तो वो बोलते हैं हम वहाँ पर नहीं जाने वाले। ये देखकर ब्लेड पूछने लगता है आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्यों नहीं आ रहे। तभी अर्नेस्ट बताने लगती है क्योंकि ये टेबल मेरे लिए रिजर्व्ड है। जो सुनकर ब्लेड बोलता है क्या तुम बच्चों को बुली करते हो। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है तुम तो बहुत ज्यादा बेवकूफ हो, यहाँ पर सभी मुझसे डरते हैं। जिसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से माफी मांगती है और बोलती है मुझे माफ कर दो मेरे बुरे बर्ताव के लिए, लेकिन ब्लेड तो उसकी बातें ही नहीं सुन रहा था और वो बोलता है क्या तुमने कुछ बोला। जिसके बाद अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है तुम मेरे बातें क्यों नहीं सुनते, लेकिन ब्लेड बोलने लगता है तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद किया है। जो सुनकर अर्नेस्ट थोड़ा एम्बेरस फील करती है। वहीं पर ब्लेड बोलने लगता है मैं यहाँ पर एक ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मुझे लगा था कि मैं एक भी दोस्त नहीं बना पाऊंगा, लेकिन मैंने बहुत सारे दोस्त बनाए। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है दोस्त, कौन से दोस्त। जिसके बाद ब्लेड बोलता है कि आखिरकार तुम। जो सुनने के बाद तो अर्नेस्ट शर्म के मारे पूरे लाल हो जाती है और यहीं पर ये सीन कट होता है और अगले सीन में हम अर्नेस्ट को उसके कमरे में देख पाते हैं और वो बहुत ज्यादा खुश होती है ब्लेड के बारे में सोचते हुए और वो बोलती है मेरा पहला दोस्त। तभी अर्नेस्ट के तलवार में थोड़ा हलचल होने लगता है जिस वजह से अर्नेस्ट बहुत ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद हमें अर्नेस्ट के पास के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर अर्नेस्ट बच्ची होती है और उसके सामने वही तलवार रखी होती है। ठीक तभी वो तलवार बात करने लगता है और वो बोलता है अपने आप को सरेंडर कर दो। जिसके बाद अर्नेस्ट उस तलवार को जैसे ही पकड़ती है तो अर्नेस्ट के बाल पूरा का पूरा लाल हो जाता है। जिसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं और वहीं पर उसका तलवार बहुत ही ज्यादा हिल रहा होता है और अर्नेस्ट उसको पकड़कर उसको शांत कर रही होती है और वो बोलती है चुप हो जाओ। अब अगले दिन सुबह हम अर्नेस्ट और एक सुपर हीरो के साथ फाइट को देख पाते हैं जहाँ पर वो लड़का पहले तो अर्नेस्ट के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा लड़ रहा था, लेकिन बाद में अर्नेस्ट के एक ही हिट से वो लड़का हार जाता है। फिर लड़ाई खत्म हो जाती है, लेकिन फिर भी अर्नेस्ट अपने कंट्रोल को खो देती है और वो उस सुपर हीरो के ऊपर अटैक करने वाला ही था, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। वहीं पर साइड से ये सब कुछ ब्लेड देख रहा होता है। ठीक तभी वहाँ पर सोफी आ जाती है और वो अर्नेस्ट से बोलती है क्या तुम फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो। जिसके बाद अर्नेस्ट सोफी के ऊपर अटैक कर देती है और सोफी भी बहुत ही अच्छी तरीके से लड़ रही होती है। फिर सोफी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से लड़ रही होती है जिसकी वजह से अर्नेस्ट को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही होती है, लेकिन बाद में अर्नेस्ट एक फ्लेम अटैक करता है जिसके बाद सोफी भी हार मान लेती है। इसके बाद अर्नेस्ट ब्लेड से बोलती है अब तुम्हारी बारी ब्लेड। फिर अर्नेस्ट एकदम अपना पोजीशन ले लेती है ब्लेड के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन तभी उसके अंदर कुछ होता है जिसकी वजह से वो बेहोश होने वाली ही थी कि तभी बहुत ही स्पीड से ब्लेड आकर उसको पकड़ लेता है। अब अगले ही पल अर्नेस्ट हॉस्पिटल में होती है। वहीं पर डॉक्टर बोल रही होती है मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी, जिसमें ब्लेड बोलता है तुमने तो मुझे तो ठीक कर दिया। तो फिर वो डॉक्टर बोलने लगती है मैं मरे हुए इंसान को भी वापस ले सकती हूँ, लेकिन
स्पेल्स और कर्स ये मेरे एक्सपर्टीज के बाहर है। दूसरी तरफ अर्नेस्ट की होश आती है और वो उठकर बोलती है क्या मैंने कुछ गलत कर दिया। जो देखकर ब्लेड उसको शांत करता है और वो बोलता है तुमने कुछ भी गलत नहीं करा, तुम सिर्फ बेहोश हो गई थी और मैं तुमको उठाकर यहाँ पर लेकर आया और ये बहुत ही ऑफुल था। जो सुनने के बाद अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शर्म के मारे लाल हो जाती है और वो बोलती है ऐसे भी मत बोलो, मैं इतने भी ज्यादा हैवी नहीं हूँ। तभी डॉक्टर अर्नेस्ट से बोलते हैं तुम्हें थोड़ी देर रेस्ट करना चाहिए, जिसमें अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जाने दो। तो डॉक्टर गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें रेस्ट करना ही पड़ेगा। तभी पीछे से ब्लेड बोलने लगता है उसको जाने दो, मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा। देन अगले सीन में हम ब्लेड को देख पाते हैं जो कि एक बहुत ही ज्यादा अजीब जगह पर आया होता है और वो वहाँ पर आकर एक गेट को खोल देता है। फिर वो उस रूम के अंदर आकर कंप्यूटर में कुछ करने लगता है और वो रोजवुड एकेडमी के डाटा को निकालने लगता है। तभी उसको अर्नेस्ट की स्वॉर्ड दिखती है और उसे पता चलता है अर्नेस्ट के पास जो स्वॉर्ड है वो एक डेमन की स्वॉर्ड है। अब अगले ही पल ब्लेड जो होता है वो अर्नेस्ट के पास जाता है। वहीं पर अर्नेस्ट बोलती है तुम मुझसे प्राइवेट क्या बात करना चाहते हैं, क्या तुम मुझे थ्रेट देना चाहते हो। जिसमें ब्लेड बोलता है थ्रेट, मैं तुम्हें क्यों थ्रेट दूंगा। तो फिर अर्नेस्ट बोलती है शायद तुम मेरे टॉप प्लेस को छीनना चाहते हो। जिसमें ब्लेड बोलता है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, वैसे भी मुझे तुम में दिलचस्पी है। और ये सुनने के बाद तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है। तभी ब्लेड सीरियस होकर बोलता है मुझे तुम्हारे स्वॉर्ड के सीक्रेट के बारे में पता है। जो सुनकर तो अर्नेस्ट बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। जिसके अगले ही पल वो दोनों छत के ऊपर होते हैं। वहीं पर ब्लेड अर्नेस्ट को सब कुछ बता रहा होता है कि तुम्हारे स्वॉर्ड के पास एक खुद का ही व्हील है और वो स्वॉर्ड अनबिलीवेबल पावर ग्रैंड करता है, लेकिन अभी भी तुमने उस स्वॉर्ड की फुल ओनरशिप नहीं लिया है। फिर वो पूछता है आखिरकार ये सब हुआ कैसे। जिसमें अर्नेस्ट बताने लगती है जब मैं 6 साल की थी तो मैंने अनजाने में कर्स डीमन स्वॉर्ड को हाथ लगा दिया, जिसके बाद इस स्वॉर्ड ने मेरी पूरी बॉडी को टेक ओवर करने की कोशिश की। जिसके बाद से डेमन स्वॉर्ड की जो व्हील है वो मेरे अंदर भी बह रही है और उस दिन से लेकर आज तक मैं अभी भी उस स्वॉर्ड की बातें सुन सकती हूँ जो कि मुझसे भीख मांग रहा है, बोल रहा है कि सब कुछ काट दो और जला दो। और ये सब सुनकर ब्लेड बोलने लगता है लेकिन अभी भी उसने तुमको पूरा तरीके से टेक ओवर नहीं किया है। और ब्लेड ये भी बोलता है इससे निकलने का एक तरीका भी है। जिसमें अर्नेस्ट बोलती है हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है कि डीमन स्वॉर्ड खुद से ही मुझे उसका ओनर एक्नॉलेज कर ले, है ना, लेकिन मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि अगर डीमन बाहर आ गया या मैं कंट्रोल खो बैठी तो फिर ब्लेड बोलता है तुम बस करो, सब कुछ ठीक होगा। जो सुनकर अर्नेस्ट गुस्सा होकर बोलती है तुम इतने ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो। लेकिन इस बार ब्लेड बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वो बोलता है मैंने बोला ना सब कुछ ठीक होगा। अगले सीन में रात हो जाती है और अर्नेस्ट उस स्वॉर्ड के साथ अपना पूरा ओनरशिप खो जताने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद उस स्वॉर्ड के साथ साथ अर्नेस्ट की पूरी बॉडी से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फ्लेम आना शुरू हो जाता है। जिसके बाद अर्नेस्ट उस स्वॉर्ड के अंदर चली जाती है जहाँ पर एक डीमन पहले से ही बंधा हुआ था। जिसके बाद उस डीमन के साथ अर्नेस्ट की एक फाइट होने का पोजीशन आ जाता है। वही दूसरी तरफ हम अर्नेस्ट को एक फ्लेम की तौर पर देख पाते हैं जो कि बोलती है मैं सब कुछ तबाह कर दूंगी, सब कुछ जला दूंगी। और ये बोलने के बाद ही वो सीधा ब्लेड के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ब्लेड सिर्फ एक चुटकी से ही उस फ्लेम को मार देता है। वही अंदर हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और अपना तलवार भी ले लेती है और बोलती है बाहर तो वो संभाल ही लेगा, अंदर मैं इसको संभालती हूँ। दूसरी तरफ वो डीमन अपने आप को छुड़ा लेता है और वो भी फाइट करने के लिए बहुत ही ज्यादा तैयार होने लगता है। जिसके बाद वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर अर्नेस्ट भी उसके ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देती है और वो जो पावर था वो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरी तरफ हम बाहर ब्लेड को देख पाते हैं। जिसके बाद हम अर्नेस्ट को देख पाते हैं जो कि शायद जीत गई थी और वो बाहर आ जाती है और ठीक सही समय पे ब्लेड उसको पकड़ भी लेता है। वहीं पर अर्नेस्ट बोलती है मैं फिर से वापस आ गई। जिसमें ब्लेड बोलता है वेलकम बैक अर्नेस्ट। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। और अगर आप लोगों ने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो आपको पता ही होगा कि नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा तबाही होने वाला है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब करके साइड में रखा बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।